वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे द जापानीज पार्टिकल नो। हम लोग नो पार्टिकल के बारे में आज के क्लास में बात करेंगे। तो जिसमें से नो पार्टिकल का जो पहला यूजेस है वो है द पार्टिकल नो इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ हैविंग एंड द लिंक नाउन्स एंड टू लिंक नाउन्स टुगेदर। मतलब नो पार्टिकल का काम होता है स्टेट ऑफ हैविंग। मतलब हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, इस टाइप का सेंटेंस हम लोग हिंदी में बहुत यूज करते हैं, जैसे कि ये पेन मेरा है, वो बैग मेरा है, क्या ये तुम्हारा है। तो ये जो मेरा, तुम्हारा, उसका मतलब क्या, स्टेट ऑफ हैविंग। कोई चीज किसी का है तो इस स्टेट ऑफ हैविंग को इंडिकेट करने के लिए हम लोग जापानीज में जिस पार्टिकल को यूज करते हैं वो है नो पार्टिकल। और एंड टू लिंक नाउन्स टुगेदर, मतलब दोनों नाउन के बीच में एक जो लिंक है या फिर जो रिलेशन है उसको भी इंडिकेट करने के लिए हम लोग जापानीज में नो पार्टिकल को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, कोरे वा वाताशी नो होन देसु। यहां पे इसका मतलब होता है दिस इज माई बुक, मतलब ये मेरा किताब है या फिर बुक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट ऑफ हैविंग। ये बुक किसका है, ये बुक मेरा है। तो स्टेट ऑफ हैविंग यहां पे इंडिकेट करने के लिए वाताशी मतलब आई के साथ में मैंने यहां पे नो पार्टिकल को यूज किया है। सेकेंड एग्जाम्पल, वाताशी वा एइगो नो सेंसेई देसु, मतलब आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर हूं। तो इस सेंटेंस में देखिए मेरा और इंग्लिश लैंग्वेज का, इन दोनों के बीच का जो लिंक है या फिर रिलेशन है उसको शो करने के लिए यहां पे नो पार्टिकल को यूज किया गया है। जैसे कि एइगो का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज और सेंसेई का मतलब होता है टीचर। एइगो नो सेंसेई मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर, मतलब टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश में हम लोग जो ऑफ को यूज करते हैं, जापानीज में नो पार्टिकल कुछ हद तक उसके रोल निभाता है। जैसे कि देखिए सिमिलर टू ऑफ, मतलब दिस बुक और दिस इज अ बुक ऑफ माइन, दिस इज माई बुक। इसका मतलब क्या है, दिस इज अ बुक ऑफ माइन, मतलब ये मेरा बुक है। और सेम एज आई एम एन इंग्लिश टीचर, ये जो इंग्लिश टीचर है अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे या फिर स्प्लिट करेंगे तो ये होता है टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये जो ऑफ है उसी को इंडिकेट करता है जापानीज में नो पार्टिकल। तो नो पार्टिकल का जो सेकेंड यूजेस है वो है नो पार्टिकल कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ समथिंग। तो पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है, नाउन जो कि है कॉमन नाउन प्लस नो प्लस नाउन जो कि है पर्टिकुलरली डायरेक्शन। मतलब नो पार्टिकल के जरिए हम लोग कोई भी चीज का जो डायरेक्शन है या फिर जो पोजीशन है उसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है शुकुए नो उए नी होन गा आरिमास, द बुक एग्जिस्ट ऑन द डेस्क, मतलब डेस्क के ऊपर बुक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे मैंने नो पार्टिकल के जरिए जो पोजीशन है, मतलब बुक का जो पोजीशन है उसको मैंने यहां पे इंडिकेट किया है जो कि है सुकुए नो उए, मींस डेस्क के ऊपर। जैसे कि मैंने बताया डेस्क के ऊपर बुक है, तो बुक का पोजीशन क्या है, वो है डेस्क के ऊपर। इसीलिए यहां पे डेस्क के साथ में नो पार्टिकल को यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, गाक्को नो माए नी इके गा आरिमास, अ पॉन्ड एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, मींस स्कूल के सामने तालाब है या फिर पॉन्ड है। तो यहाँ पे पॉन्ड का जो पोजीशन है उसको हम लोग नो पार्टिकल के जरिए इंडिकेट कर रहा है जो कि है गाक्को नो माए, मींस स्कूल के सामने। तो ये टोटल जो पार्ट है स्कूल के सामने वो एक प्लेस है या फिर लोकेशन है।
उसमें से जो पोजीशन इंडिकेट कर रहा है वो है नो पार्टिकल। तो देखिए अगेन, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि दो नाउन के बीच में लिंक या फिर रिलेशन को इंडिकेट करता है नो पार्टिकल। तो यहाँ पे जो दो नाउन है उसमें से एक पर्टिकुलर कॉमन नाउन है और दूसरा भी कॉमन नाउन है, लेकिन उसका कैटेगरी कुछ अलग है जो कि है डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए गाक्को जो है वो नाउन है और दूसरा नाउन जो है वो एक डायरेक्शन है। तो एक कॉमन नाउन और एक डायरेक्शन के बीच में जो रिलेशन है या फिर लिंक है उसको भी हम लोग नो पार्टिकल के जरिए इंडिकेट कर सकते हैं। तो नो पार्टिकल का जो नेक्स्ट यूजेस है वो है नो पार्टिकल वर्क एज अ नोमिनलाइजर, इट कैन टर्न वर्ड्स इनटू नाउन। मींस हम लोग नो पार्टिकल को यूज करके कोई भी वर्ब या फिर एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, टेनिशु वो मीरू नोवा ओमो शिरोइदेस। तो यहाँ पे देखिए मीरू का मतलब होता है टू सी, इसके साथ में हम लोगों ने नो को एज ए नोमिनलाइजर यूज किया है, उसके साथ में वा को यूज किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे इस मीरू को मतलब इस नाउन को मीरू नो, इस नाउन को मैंने इस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज या फिर एज ए टॉपिक मैंने इसको यहाँ पे यूज किया है, इसीलिए मैंने इसके साथ में नो पार्टिकल वा पार्टिकल को यूज किया है। तो टेनिशु वो मीरू नोवा ओमो शिरोइदेस, वाचिंग टेनिस इज इंटरेस्टिंग। तो मतलब टेनिस देखना इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए जो देखना है वो क्या है, वो एक्चुअली नाउन है, ठीक है, वो वर्ब नहीं होता है क्योंकि इस सेंटेंस में ऑलरेडी वर्ब है जो कि है देस। नेक्स्ट एग्जांपल, वाताशी वा होन ओ योमु नोगा शुकी देस, आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो इस सेंटेंस में भी देखिए ऑलरेडी जो वर्ब है वो यहाँ पे है जो कि है शुकी देस। तो इसके साथ में मैंने नोमू, तो नोमू को यहाँ पे मैंने नाउन कर दिया, ये एक वर्ब है। योमू का मतलब होता है टू रीड, वो एक वर्ब है, लेकिन यहाँ पे उस वर्ब के साथ में मैंने नो को एज ए नोमिनलाइजर यूज किया है। तो ये जो वर्ब नोमू नोगा, ये नोमू वर्ब था, नोमू नोगा जो है वो एक नाउन में कन्वर्ट हो गया है। तो इसीलिए इसका इंग्लिश देखिए, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। तो इस सेंटेंस में पसंद है, तो पसंद जो है वो वर्ब है और पढ़ना जो है वो नाउन होता है। तो नो पार्टिकल का नेक्स्ट यूजेस है, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सेंटेंस एंडिंग पार्टिकल टू आस्क क्वेश्चन। मीन्स हमें मालूम है कि का पार्टिकल जो है वो सेंटेंस एंडिंग पार्टिकल के तौर पे यूज किया जाता है, खास करके क्वेश्चन मींस इंटरोगेटिव सेंटेंस में का पार्टिकल के जरिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही नो पार्टिकल को भी एक सेंटेंस में क्वेश्चन आस्किंग पार्टिकल के तौर पे यूज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक का और नो पार्टिकल में एक डिफरेंस है। वो क्या है? बट द मेन डिफरेंस बिटवीन का एंड नो इज that no is used when you are asking something casually out of interest or out of worry। तो no पार्टिकल को हम लोग तभी यूज कर सकते हैं जब हम लोग कैजुअली किसी को कुछ भी पूछते हैं, कैजुअली मतलब आउट ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ वरी, तभी हम लोग सेंटेंस के लास्ट में नो को एज ए पार्टिकल यूज कर सकते हैं। लेकिन का को यूज किया जाता है, बट का इज यूज्ड इन फॉर्मल क्वेश्चंस। मींस का को हम लोग फॉर्मली कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस के लास्ट में, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम लोग का को एज ए फॉर्मल वर्जन यूज कर सकते हैं। और क्या है? दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ नो का विच एक्सप्रेस क्यूरियोसिटी और डाउट अबाउट द रीजन ऑफ समथिंग। तो इस नो और का को हम लोग सेपरेट भी यूज कर सकते हैं और दोनों को एक साथ में भी यूज कर सकते हैं। तब उसका मतलब होता है, कब हम लोग नो का
मीन्स नो और का को एक साथ में यूज कर सकते हैं जब हम लोग कोई भी जापानीज सेंटेंस के थ्रू क्यूरियोसिटी या फिर कोई भी रीजन के ऊपर हमारा जो डाउट है उसको जब हम लोग पूछते हैं, उस टाइम हम लोग उस सेंटेंस में नोका को एज ए सेंटेंस एंडिंग पार्टिकल यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, नो को यूज करना है कैजुअली क्वेश्चन पूछने के लिए, का को यूज करना है फॉर्मली क्वेश्चन पूछने के लिए, और नो और का दोनों को एक साथ में मतलब नोका को यूज करना है कोई भी डाउट या फिर कोई भी सेंटेंस में डाउट या फिर क्यूरियोसिटी को पूछने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आनाता वा इकु नो, इसका मतलब होता है विल यू गो नाउ, मतलब तुम अभी जा रहे हो, है ना, मतलब कैजुअली, मतलब तुम भाग जाओ, अभी तुम यहां से चले जाओ तब मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कैजुअली आपको बोल रहा हूं, मतलब किसी को भी जब हम लोग कहते हैं कैजुअली कि तुम अभी जा रहे हो, है ना, तो कैजुअली पूछने के लिए सेंटेंस के लास्ट में हम लोग नो को यूज कर सकते हैं। यही सेंटेंस के लास्ट में अगर हम लोग यूज करें आनाता वा इको का, मतलब इसका मतलब सेम है विल यू गो नाउ, लेकिन वो ज्यादा पोलाइट वर्जन होता है और फॉर्मल वे होता है। तो सेकंड एग्जांपल है नाजे आमेगा फुरु नोका। तो इस सेंटेंस में देखिए मैंने लास्ट में नोका को यूज किया है, तो क्यों, नाजे आमेगा फुरु नोका, इसका मतलब होता है व्हाई रेन फॉल्स। तो देखिए इस सेंटेंस के जरिए मैं क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस कर रहा हूं, मींस मुझे जानने का इच्छा है, मतलब मुझे जानना है कि बारिश क्यों होता है। तो इस क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने इस सेंटेंस के लास्ट में नोका को यूज किया है, नासे आमेगा फुरु नोका, बारिश क्यों होता है। तो इस सेंटेंस में बारिश क्यों होता है, इस सेंटेंस में मैं अपना एक क्यूरियोसिटी को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर डाउट को एक्सप्रेस करने के लिए नोका को एज ए सेंटेंस एंडिंग पार्टिकल के तौर पे यूज किया जाता है। नोका क्या है, नो और का दोनों पार्टिकल को एक साथ में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब होता है व्हाई रेन फॉल्स, बारिश क्यों होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, क्योत्सुकेते कुदासाई।